थैंक यू। कितना खूबसूरत दिन। रात को बारिश हुई तो लगा छुट्टियां बेमजा हो गई, मगर अब देखिए आसमान में क्या रौनक। मुझे साफ आसमान बहुत पसंद है, खूब तो साफ देखा। और जरा मैंने माइकल को तो देखिए, सर से पैर तक पूरा गवर्नर। How sweet our son. Finally, Georgie realized that we are royal family, not villagers. अब इन गंदी छुट्टी झोपड़ियों को हटाकर मेरा ब्यूटीफुल गार्डन बनाया जाएगा। बुरी बुरी खबरों के बाद आज एक अच्छी खबर मिली। क्यों भाई जॉर्जी, जंग की क्या खबर है? मैंने सुना है हम लोग शायद से पीछे थे। छोटी मोटी हार जीत तो चलती रहती, कभी बात बनती है कभी नहीं बनती। जंग इसी का तो नाम, इससे कुछ होता जाता नहीं। खांसी? तुमने सुनी जॉर्जी? माइकल इज कमिंग। जॉर्जी! निको विकास से मैंने आपसे कहा था कि मैं गुनगुने पानी से नहीं नहलाना है। जी, वो पानी गर्म करने में कुछ गलती हुई। मिकोल राज्य, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। पानी का टेम्परेचर बिल्कुल उतना ही था जितना हमारे मशहूर और महान डॉक्टर मिश्रा बोलाचे ने बताया। जी, वो शायद कल रात की ठंडी हवा। माइकल का और ज्यादा ख्याल रखा करो, वो तुम सब के होने वाले फ्यूचर गवर्नर हैं। फीवर! जॉर्जी, माइकल इज हैविंग फीवर! मैडम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। योर ग्रेस, अब से पानी और गर्म रहेगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मिकोल राज्य, मैं तुम्हारी इस हरकत को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। आई एम सो सॉरी योर ग्रेस, आई एम सो सॉरी। वेल अपना तो सीधा हिसाब। अगर मेरे पेट में इतना सा भी दर्द हो तो जूती अपनी और सर डॉक्टर। क्या जमाना आ गया। पहले की बात होती तो सीधा हुक्म होता, उतार लो गर्दन। जॉर्जी, सुनो ना, लेट्स गो चर्च। वैसे भी यहाँ की गरीब हवा मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही। सर, योर एक्सीलेंसी, क्या राजधानी से आई खबर अभी नहीं सुनेंगे? सवाल आज ही सुबह कुछ खुफिया कागजात के साथ आया है। नॉट बिफोर प्रेयर शालवा। देखा, कालवेगी ने मुझे ईस्टर विश किया। ये सब तो ठीक है, मगर मुझे यकीन नहीं आता कल रात सच में बारिश हुई थी। वी मस्ट इन्वेस्टिगेट योर ग्रेस। हाँ जरूर, कल। शहर में सन्नाटा पसरा है। चर्च के चौराहे पर कबूतरों का जमावड़ा। महल का एक सिपाही रसोई में काम करने वाली लड़की के साथ मजाक में मशगूल है। आज चर्च नहीं गई? कहाँ गया थी? मैं तो जाने को तैयार थी कि तभी दावत के लिए एक और मुर्गी की जरूरत पड़ गई और मुझसे कहा लिया। मुझे मुर्गियों की अच्छी पहचान है ना। तो फिर नदी पर नहीं गई थी? हाँ, वही पोल्ट्री फार्म का। बस पोल्ट्री फार्म या नदी किनारे पेड़ की झाड़ियों के पास। वहाँ वहाँ तो मैं कपड़े धोने जाती हूँ। वही तो। वही तो क्या? वही तो। मैं कुछ समझी नहीं। अरे गुशा, सोचो, अगर उस किनारे एक झाड़ी हो तो, और उन झाड़ियों से सब कुछ दिखाई देता हो तो, जो कुछ भी वहां होता है, जब कोई कपड़े धोता है। क्या होता है वहाँ? बताओ, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है गुशा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, और कुछ ना कुछ तो दिखाई दे ही जाता है। मैं कभी कभी नदी में अपने तलवे डुबा लेती हूँ। और क्या? तुम्हारा इशारा किस तरफ है? बस तलवे या फिर कुछ और भी?
ये हथियारबंद फौजी क्यों? गवर्नर का महल शांत है, ये किलाबंदी क्यों? गवर्नर वापस लौट आया महल को, जो बन गया था अब एक शिकंजा। मुर्गी साफ करके भूनी गई, मगर उस दिन खाई न गई, क्योंकि वो दोपहर खाने का वक्त नहीं, जान देने की घड़ी थी। It's impossible to live in such a miserable place. पर जॉर्ज जी तो सिर्फ माइकल के लिए बिल्डिंग बनवाएंगे, not for me. सब कुछ इस माइकल के लिए. माइकल is everything, everything for माइकल. Sir, I got an urgent message from the city. गवर्नर डिनर से पहले कोई खबर नहीं सुनना चाहते, खासकर जब वो डिप्रेसिंग हो, जैसा कि मुझे अंदाजा है। दोपहर में हिज एक्सीलेंसी खास आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग करने वाले हैं, वो डिनर पर भी आ रहे हैं। Hello my friend. जेंटलमैन, कैसे हो? भैया, हिज एक्सीलेंसी खाने पर आपका ही वेट कर रहे हैं। आज वो अपना पूरा समय आपके नए प्लान्स को ही देंगे। आइए। हम लोग हिज एक्सीलेंसी की दाद देते हैं कि ऐसे वक्त में भी वो नई इमारतें बनवाने का इरादा रखते हैं। हम लोगों ने सुना है पर्शियन वॉर ने खतरनाक मोड़ ले लिया है, इसलिए तो नई इमारतें बनाना और जरूरी है। और वैसे भी इन अफवाहों में क्या रखा है, ईरान अभी बहुत दूर है और गवर्नर तक पहुंचने से पहले उन्हें हमारी लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। That's my boy. इस किले को चारों तरफ से घेर लिया गया है। सारे कुत्ते, बंदूक किधर रख? ये सब शहजादे का किया धरा है, पता नहीं क्या। कल रात शहजादों की मीटिंग हुई थी, वो सब ग्रैंड ड्यूक और उनके गवर्नरों के खिलाफ है। चलो यहाँ से खिसक ले। दिखता नहीं गवर्नर की जान पर बनाई है। पकड़ो इसे। ये सब तीसरे माले पर ले जाओ, कम से कम 5 दिन का राशन तो हो। मैडम बेहोश हो गई है, उन्हें जल्दी नीचे लेकर आओ। उन्हें यहाँ से निकलना होगा। हमारा क्या होगा? हमें तो मुर्गियों की तरह काट डाला जाएगा। शहर से खबर आई है, मारकाट शुरू हो चुकी है। बकवास है सब, मुझे ऊपर से पता चला है सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये सामान जल्दी से अंदर लेकर चलो। निको मिकाजे, निको मिकाजे, निको मिकाजे, अरे रुको। निको मिकाजे, तुम जाकर मसाला आवाज बिजली की देखभाल करो। एक डॉक्टर होने का तुम्हारी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी, ड्यूटी तुम्हारी है। निको मिकाजे, तुम अपनी ड्यूटी से कतरा रहे हो। मैं कतरा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इस मनुष्य के में एक पल भी रुकूंगा, वो भी इस पिल्ले के खातिर। निको मिकाजे, आज बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ड्यूटी किसकी हुई, मेरी या तुम्हारी? तुम्हारी। निको मिकाजे, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारी है। ड्यूटी। तुम्हारी। ड्यूटी नहीं मार। साइकिल, साइकिल। शुक्र है आखिर तुम मिल ही गई, पर अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, बुरे से बुरा हुआ तो पहाड़ों में मेरा भाई है, पर तुम क्या करोगे? मेरा छोड़ो, तुम्हारे मन में एक ख्याल आना कि मेरा क्या होगा, यही मेरे लिए बहुत है। दरअसल मुझे मैडम आवाशविली का गार्ड बनकर उनके साथ जाना है। सुना है महल के पहरेदारों ने बगावत की है। हाँ, की तो है। तो उनके साथ जाना खतरनाक नहीं होगा?
होगा गुरुशा। मुझे ऑर्डर मिला है और ऑर्डर ऑर्डर होता है। क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? नहीं, एक भाई है। वक्त कम है गुरुशा, इसलिए मेरा दूसरा सवाल, क्या साहबजादी बेसब्र है? बेसब्र तो नहीं, पर हाँ, कोई बिना बताए जंग पर चला जाए और उसकी कोई खबर ना मिले, ये तो बुरा है ना। खबर आएगी गुरुशा, जरूर आएगी। अब मेरा आखिरी सवाल। साइमन, मुझे फौरन तीसरी माली पर जाना है। मेरा जवाब हाँ है। गुरुशा, मूव फास्ट फास्ट। मैं किसी पर निर्भर नहीं। महीने का 10 प्याज तक कमाता हूं, जो आगे चलकर 20 भी हो सकते हैं। गुरुशा वासनाथ से मैं सच्चे दिल से तुम्हारा हाथ मांगता हूं। साइमन, मुझे मंजूर है। गुरुशा, इसे पहन लो गुरुशा। इसे मेरी माँ ने दिया था, चांदी की है। जब जंग खत्म हो जाएगी मैं वापस आऊंगा। मुझे कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 3। तब तक तुम मेरा इंतजार तो करोगी ना? हाँ साइमन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे मैं सर के बल खड़ी हूँ कि पैरों पर? किसी को मेरी जरा भी फिक्र नहीं। अरे कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी करो। गैस साइकिल जी मैडम, जी मैडम। होल हिम प्रॉपर्ली। आलू की गोली समझ रखा है क्या? एकदम को बगी में लगाओ। मैडम शाबा, शहर से कोई खबर आई क्या? मैडम, एक पल भी गवाने का समय नहीं है। बग्गी में टंस की जगह नहीं है। जो जरूरी है केवल वो चुन लीजिए। सिर्फ जरूरी चीजें? हाँ। तो जल्दी संदूक खोलो, मैं बताऊंगी क्या क्या जरूरी है। ये वाला, ये मुझे जॉर्जी ने मेरी एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। और हाँ, ये वाला भी, ये मुझे मेरे फादर ने शादी पर दिया था। और ये मैंने माइकल के बर्थडे पर खुद सिलवाया था। और ये तो मेरी फेवरेट ड्रेस है। शालवा! मेरा सर चक्रवर्ती निको मिकासेन मिकोला से कहाँ है? और तू बेशम मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? चल मेरे लिए हॉट वाटर बैग लेकर आ। और तू मेरी आस्तीन में क्यों फाड़ रही है गायब? माफ कीजिएगा मैडम, आधी रात में वो कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने पकड़ लिया। मैं तुझे कब से देख रही हूँ, तेरा ध्यान इधर है कहाँ? उधर शालमा को देख देख कर आंखें मटका रही है। कुतिया कहेंगी। रुक अभी तेरा गेम बजा। शहर में गोलीबारी शुरू हो चुकी है। ओह माय गॉड! तुमको क्या लगता है वो लोग मेरे साथ बुरा करेंगे? वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माइकल कहाँ है? सो गया क्या? जी मैडम। तो उसे 1 मिनट के लिए यहाँ रहने दो। और तू अपना सारा ध्यान काम करेगा, समझी? Are you gonna mad? Idiot! Go and get my saffron colored boots. मेरे इस ड्रेस के साथ बहुत सुंदर लगते हैं। कितना मजा आ रहा है ना? लट की तरह खड़ी हो गई है। हाँ करेंगे, सब करेंगी। और देखो सब कैसे क्या? और मैडम, हमको फौरन निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? मैं अपना ब्राउन मिनी ड्रेस के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। पूरी 1000 ब्रास्टर्स की है। और ये वाला भी, ये भी उतना ही एक्सपेंसिव है। मगर मेरा मैरून ड्रेस कहाँ गया? अरे शहर में दंगे भड़क उठे हैं, हमें अभी निकलना होगा। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? मारो, ब्रिंग द बेबी। पता नहीं मेरे माइकल को कहाँ ले गई। और तुझे अभी तक मेरा ब्राउन गाउन नहीं मिला ना? आशा कहाँ है? और मारो।
आपको बग्गी में डाल दूं। अरे हम बग्गी से नहीं जा रहे हैं, और अगर आप फौरन मेरे साथ नहीं चली तो मैं आपको यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। क्या पागलपन है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कोई नेतालों को इस करीब साइकिल पर जाना पड़ेगा। अब चलो। मैडम मैडम वो गई वो इस बाथरूम को तो यहीं छोड़ गई। जालिम कहीं जरा इसे पकड़ना। अब हमारी भलाई यहाँ से खिसक लग रही है। सुनी को जाकर कुछ कंबल उठा लो और बचने वाले अस्तबल में तुम मेरा इंतजार करना। रुको, उन लोगों ने गवर्नर को क्या किया? गवर्नर हाय 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 रे हमारे मालिक जॉर्जिया वाशवली आज सुबह चर्च में कैसे जीते जागते लग रहे थे, और देखते ही देखते कोई मुझे आज ले चलो। अब हमें बचाने वाला कोई नहीं रहा। अब हम सब गुनहगारों की तरह मार दिए जाएंगे जैसे हमारे मालिक जॉर्जिया वाशवली। हाय हाय। सच कहूं तो नीलम को तो मैडम से भी ज्यादा दुख हो रहा है। बड़े लोगों को तो अपने रोने के लिए भी दूसरे चाहिए। अरे चलो, अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। अरे वो देखो नहर का दरवाजा चल रहा है। तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रही हो? वो इसे यहीं छोड़ गए। माइकल इसे यहीं छोड़ गए, जिसे जरा सी हवा से भी बचा कर रखा। देखो कैसे यहाँ पे खुल रहा है। कह रहा हूँ बच्चे को नीचे रख दो। सोच कर भी डर लगता है इस बच्चे के साथ जो भी पकड़ा गया उसका क्या हाल होगा। सही कह रहा है, एक बार मारकाट शुरू हो गई तो पूरे खानदान के खानदान सब कटेंगे। चलो यहाँ से। चलो बोलो। इसे हाथ दूर रखो। इसकी तरफ मत देखो गुरुशा। मेरे पति के पास गाड़ी है, अगर तुम जल्दी करो तो हमारे साथ आ सकती हो। जल्दी करो गुरुशा, पूरा मोहल्ला चल रहा है। वक्त ज्यादा नहीं है, फौजी आते ही होंगे। रूषा! आई। उसे पीछे। Uncle, can I do this, please? मैं अपना हर काम सफाई के साथ करता। आज सुबह ही चर्च के बाहर मैंने जॉर्जिया वाशविली से कहा था कि मुझे साफ आसमान बहुत पसंद है, पर असल में मुझे उस आसमान से गिरने वाली बिजली बहुत पसंद है। मुझे वो हरामी पिल्ला चाहिए, हर हालत में चाहिए। सोल्जर्स! जब गुरुशा दरवाजे और आंगन के बीच खड़ी थी तो उसके कानों ने सुना, नहीं, उसके दिल ने सुना, जैसे कोई बच्चा उसे मासूमियत से पुकार रहा। ऐ लड़की,
मुझे बचा। बिना रोए, जैसे समझदारी से कह रहा हूं, जो किसी की मदद की पुकार सुनकर भी आगे निकल जाए, वो कैसे सुन सकेगा सुबह के पंछी की चहचहाहट, इश्क की नर्म आवाज, या फिर मेहनत से थके आदमी की राहत भरी आह। बच्चे की पुकार सुनकर दूषा के कदम रुककर वो पलटकर बच्चे के पास गए। शहर आग में चल रहा था, हर तरफ चीख पुकार थी। रूषा बार बार चौंक कर देखती है कि शायद कोई और आ जाए। वो बैठी रही। शाम हुई, रात गई और सुबह होने लगी। वो उठी, झुककर बच्चे को देखा और एक लंबी सांस ली। उसने बच्चे को गोद में उठाया और चल पड़ी। जब ग्रुशा वशनाचे ने शहर छोड़ा तो ग्रुसेनिया की भाई, सड़कों पर इस बात को मैं इंग्लिश में सुनाऊंगा। इन लोगों से पूछ लो। क्या ये बात मैं इंग्लिश में सुनाऊं आप लोग को? अरे भैया बोलिए, सुनाऊं? ओके, ऑडियंस रेडी हो, चलो तुम लोग लाइन में चलो, तुम लोग मेरे साथ देना। ओके। ठीक है, ऑडियंस में बेइज्जती नहीं। ओके। ओके। When Grusha Vashnas they left the city, when Grusha Vashnas they left the city, on the Grusenian highway, on the Grusenian highway, on the way to the northern, on the way to the northern mountains, 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 mountains. बाबा, बाबा, थोड़ा सा दूध होगा और हो सके तो एक मक्के की रोटी भी। दूध? हमारे पास दूध नहीं है। शहर से आए फौजी हमारी बकरियां ले गए। दूध चाहिए इन फौजियों के पास जाओ। अब बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध तो होगा ही आपके पास। और बदले में तुम सिर्फ मुझे दुआ दोगी। किसने कहा दुआ दूंगी? प्याज तर दूंगी, पूरी प्याज तर। बड़ी बड़ी बातें और जेब खाली। कितने हुए दूध के? तीन पियास्तर हुए। दूध महंगा हो गया है। दूध भर दूध के 3 प्याज तर। सुना माइकल, 3 प्याज तर। इतना महंगा दूध हम नहीं खरीद सकते। भगवान तुम्हें सबक सिखाए, बिजली गिरे तुम पर। बाबा, मुझे लगा था आधा प्यास्तर लगेगा, तुम 1 प्यास्तर ले लो। दो पियास्तर। अच्छा लो। और हाँ, अच्छा दूध देना। मुझे सफर में 2 दिन और रहना है। बड़ा जालिम धंधा है तुम्हारा, और पाप का भी। ले लो। और सुनो, दूध चाहिए इन फौजियों को मार लगाओ। जाओ। लो माइकल, थोड़ा सा दूध पी लो। इसमें पूरी 1 हफ्ते की कमाई लग गई। यहाँ के लोगों को लगता है हम प्याज तक बैठे बैठे कमा लेते हैं। माइकल, तुम इस लड़की के लिए बड़ा भारी बोझ निकले।
रुशिया उत्तर की ओर चल पड़ी और पीछे लग गए हथियारबंद फौजी। कैसे बच पाएगी वो लड़की इन हथियारबंदों से? जान के प्यासे खूनी भेड़ियों से जो रात दिन घूम रहे उसकी तलाश में। माइकल, मुझसे और नहीं होगा। शहर पीछे छूट गया है। वो लोग तुम्हारा पीछा करते हुए इतनी दूर तक नहीं आएंगे। ये औरत अच्छी और ममता वाली लगती है। यहाँ हर तरफ दूध ही दूध की खुशबू फैली हुई है। माइकल, मेरे बच्चे, मैं सारी रात तेज तेज भागती रही, तभी तूने मुझे इतनी लातें मारी थी, है ना? माइकल, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखती, पर मुझे जाना होगा। एक फौजी है, मेरा प्यार, वो वहां पहुंचता ही होगा। अगर मैं उसे वहां नहीं मिली, ये तो तुम भी नहीं चाहोगे ना माइकल? क्या हुआ? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी कोई माँ नहीं है? अरे ये तो लड़का है, कितने अच्छे कपड़े हैं इसके, किसी अच्छे घर का लगता है, और इसे हमारे दरवाजे पर छोड़कर चले गए। हाय, कैसे दिन आ गए हैं। अगर कोई ये सोच के गया है कि हम इसे पालेंगे तो उसने गलती की है। इसे ले जाकर गांव के पादरी को दे दो, हमसे जितना हो सकता है बस उतना ही। पादरी इसका क्या करेगा? इसे तो माँ चाहिए। अरे देखो तो, उड़ गया बेचारा। तुम्हें नहीं लगता कि हम इसे पाल सकते हैं? नहीं, मैं इसे कुर्सी के पास कोने में सुला दिया करूंगी। बस एक छोटा सा पाला चाहिए होगा और मैं इसे अपने साथ खेतों पर ले जाया करूंगी। अरे देखो तो कैसे हंस रहा है। हमारे पास छत तो है ही, हम इसे रख सकते हैं। बस अब और कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे आप तो सीधे फौज की गोद में आ गई भाई। कहाँ से आ रही? हाँ, कब से निकली हुई है? अच्छा, दुश्मन से आपके कुछ ऐसे वैसे कानूनी गैर कानूनी संबंध तो नहीं? और किधर छुपे हैं? हाँ, पहाड़ियों पर क्या हलचल? अरे और ये मुझे आपने कैसे बांध रखी? कसकर बांध रखे। आप जरा पीछे हट जाए तो मुझे। पीछे पीछे तो मैं हमेशा हटता, इस मामले में पक्का हूं। क्यों सोल्जर? हाँ। अरे अब इस तरह बंदूक को घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? कहाँ जा रही हैं? मैं अपने होने वाले मंगेतर से मिलने जा रही हूँ। उसका नाम है साइमन शाश्वा। वो नूपा के महल का पहरेदार है। साइमन शाश्वा? अरे उसे तो मैं भी जानता हूँ। देखिए, उसने मुझे चाबी दी ताकि कभी कभार आपको देखता भागता। हाँ? देखिए, हमारी साथ की
हमें इसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारे इरादे नेक हैं। हाँ तो मैडम, ऊपर से चाहे मैं बड़ा मजाकिया लगता हूं ना, लेकिन अंदर से बहुत गंभीर आदमी हूं। इसीलिए सरकारी तौर पर आपको बता देगा, मैं आपसे एक बच्चे का तलबदार। क्या? समझ गई मेरी बात? कैसा मीठा झटका लगा। हाँ? तो देखिए मैडम, अब बहुत हुआ मजाक, अब काम की बात पे आते। हम एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं, शाही खानदान से आया हुआ, बढ़िया कपड़ों में लिपटा हुआ। आपने ऐसे किसी बच्चे को देखा है क्या? नहीं, वो तो उसे अबे भाभी! भाग देखती लड़की भाग, हत्यारे आ रहे हैं। बेबस लड़की बेबस बच्चे को बचा और भाग। स्कूली जमाने में भी अच्छे इंसान नहीं जाते हैं। भाग देखती लड़की भाग। इसे छुपा लो, जल्दी। फौजी आ रहे हैं। इसे वही तुम्हारे दरवाजे में छोड़ गई थी, लेकिन ये मेरा नहीं है, किसी बड़े घर का है। कौन आ रहा है? क्या फौजी? वो पेड़ों के पीछे से आ रहे हैं। मुझे ऐसे भाग नहीं चाहिए था, मुझे गुस्सा आ गया होगा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, फौजी, वो इसके पीछे पड़े हैं। अगर वो हमारे घर में घुस आए तो इसे उनके हवाले मत करना, कहना ये तुम्हारा है। हाँ, अगर तुमने इसे उनके हवाले कर दिया तो इसे यही खत्म कर देंगे। इसलिए उन्हें कहना होगा कि ये बच्चा तुम्हारा है। वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे, हम जला देंगे। घबराना नहीं, डटकर कहना। कहोगी ना ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, देखा, मैंने इसे ढूंढ लिया। क्या कहा था मैंने? क्या नाक है मेरी, मैंने इसे सूंघ लिया। हाँ तो मैडम, आप वहां से भागे क्यों? आपके मन में क्या है? मैं आपके साथ क्या कर लेता? शर्त ये, आपके मन में कोई रंगीन बात आई थी ना? वो मैं चूल्हे में दूध रखाई थी, वही याद आ गया। या फिर तुम्हें लगा हमारे बीच कुछ हो सकता है, कुछ मर्द औरत वाली बात। साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान के लिए हमसे हमारा घर मत छीनना, छत मत जलाना। क्या बक रही हो? साहब, ये छोटे बच्चे को मेरे दरवाजे पर छोड़ कर देंगी, मैं कसम खाकर कहती हूँ। अच्छा, तो घर में माल भी छिपा रखा है भाई। इस औरत को बाहर निकालो। अब लगता है मुझे आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी मैडम। जिस बच्चे के लिए मैं आपके पीछे था, वो तो आपके पास निकला। हाँ? आप इसे ढूंढ रहे हैं, ये वो नहीं है, ये मेरा बच्चा है। अच्छा, जरा देखो। वाह, क्या बढ़िया कपड़ों में लिपटा हुआ है। ये आपका बच्चा है क्या? हाँ, ये मेरा बच्चा है। फौजियों से भागकर 22 दिनों तक सफर करती रही और उस ग्लेशियर पर आ पहुंची जिसे सब जंगा ताव कहते हैं। तब उसने ये फैसला किया कि वो इस बच्चे को हमेशा के लिए अपना ले।
बच्चे की जान के बारे में तो सोचो। अरे बच्चे का वजन भी लो है। लाओ ये बच्चा हमें दे दो, तुम अकेले फूल पार कर लो, नहीं इसे छुपा देंगे। नहीं, हम एक हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। रस्सी पकड़ो। किसी औरत और बच्चे को देखा? हाँ हाँ, वो उधर गई है, लेकिन तुम ये पुल पार नहीं कर पाओगे, पुल तो टूट चुका है। सजा तुझे मिलेगी बेवकूफ। तक ग्रुशा सफर करती रही, 7 दिनों तक ग्रुशा सफर करती रही। बहन भाई के घर के रास्ते पर चलती रही, बहन भाई के घर के रास्ते पर चलती रही। झरनों से गुजरी, ढलानों से उतरी और सोचती गई, झरनों से गुजरी, ढलानों से उतरी और सोचती गई। भाई के घर पहुंचूंगी तो उठकर गले लगा लेगा। कहेगा रूपसा, क्या ये तुम हो? तुमने बहुत इंतजार कराया। देखो ये तुम्हारी भाभी है। हेलो। ये मेरे खेत है जो तुम्हारी भाभी को दहेज में मिले हैं। मेरे पास 11 घोड़े और 21 गाय हैं। अपने बच्चे को लेकर बैठ जा मेरी बहन, जो कुछ हाजिर है वो खा ले। भाई का घर एक सुंदर घाटी में था, भाई का घर एक सुंदर घाटी में था। भाई के घर पहुंची तो वो चूर चूर थी। अरे उषा, तुम कहां से आई? मैं जगह का पास से आई हूँ। ये तुम्हारी भाभी है अनिको। जहाँ तक मुझे पता था तुम नुका में नौकरी करती हो ना? हाँ, करती थी। तो क्या वो नौकरी अच्छी नहीं थी? हमें तो बताया गया कि अच्छी है। गवर्नर मारा गया। हाँ, हमने दंगों के बारे में तो सुना था, या फिर तुम्हारी चाची ने बताया था। हमारे यहाँ तो शांति है। ये शहर के लोगों को ही कुछ न कुछ चाहिए होता है। शोशो, केक को ओवन से निकाल देना। शोशो, तुमने सुना नहीं क्या? इस बच्चे का बाप है। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हारी भाभी बहुत धर्म कर्म वाली है। इसका बच्चा भी है? हाँ, ये मेरा बच्चा है। हे भगवान,
ये बच्चा इसी का है? हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। वो अपने पति के घर जा रही है। तो क्या तुम्हारा पति शहर में नहीं रहता? उसकी खेती बाड़ी है? वो फौजी है। उसके पिताजी उसे एक छोटा खेत देने वाले हैं। तो वो जंग पर नहीं गया? वो जंग पर ही गया हुआ है। तो तुम क्यों खेत जाना चाहती हो? क्योंकि जंग से लौटकर वो खेत पर आएगा। फौजी, इंतजार, बैठो, खाओ। रूषा, हे भगवान, ये तो बहुत बीमार है। मुझे लगता है सिर्फ कमजोरी है। तो बेबी तुम केक जाकर देख लोगी तो अच्छा रहेगा। कहीं इसका पति वापस नहीं आया तो? जंग फिर से शुरू हो गई तो? शोशो, तुमने सुना है क्या? थोड़ी देर में तुम्हें बिस्तर मिल जाएगा। उसका दिल अच्छा है, बस तुम शाम के नाश्ते तक इंतजार करो। रूषा, ज्यादा देर तक तुम्हारा यहाँ रुकना नहीं हो पाएगा। तुम्हारी भाभी बहुत पुरानी सोच में है। अरे, तुम दोनों इस तरह गठरी बने क्यों बैठे हो? शायद इस कमरे में सर्दी ज्यादा है। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। अगर सर्दी ज्यादा है तो बच्चे को लेकर यहाँ नहीं बैठना चाहिए। फिर अनी को अपने को कोसेगी। वो पादरी ने तो बच्चे के बारे में कुछ नहीं पूछा। पूछा था, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं। ठीक है, तुम्हें 6 महीने तो हो गए होंगे। हाँ, तो मैं अनीको की बात कर रहा था ना। तुम जानती नहीं कि वो कितना परेशान होती है तुम्हारे पति के लिए। वो कहती है कि अगर तुम्हारा पति वापस आ गया और तुम उसे नहीं मिली तो ये सोचकर वो जागती रहती है। मैं उस बेचारी को बहुत समझाता हूं। तुम्हें क्या लगता है कब तक आएगा? बसंत से पहले तो नहीं है ना? क्या वो कभी नहीं आएगा? रूषा, बच्चे के कारण तुम्हारा कोई पति होना चाहिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए। बहुत पूछताछ के बाद आखिरकार तुम्हारे लिए एक पति मिला। पर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं साइमन का इंतजार करूंगी। जरूर करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें हर मास का पति तो चाहिए नहीं, तुम्हें कागजी पति की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही आदमी मिल भी गया, बस वो दम तोड़ ही रहा है और सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा बताया था, पहाड़ों के उस पार। अगर माइकल के लिए लिखा पढ़ी हो जाए, मोहर लग जाए तो मैं तैयार हूँ। मोहर ही तो असली चीज है, और रहने के लिए ठिकाना भी हो जाए। वहाँ कोई हमें पहचानेगा तो नहीं, तब मैं तैयार हूँ। मैं भी उस औरत को खबर करता हूँ।
सांसें गिन रहा है। अगर ये तो मैं अभी मौत की रस्म पूरी कर दूं। अब और कुछ नहीं होगा, शादी क्या कोई सस्ता में निपट गई है। मातम के लिए मुझे और लोगों को तो देखना है। ये लीजिए आप अरे ये सब तो ठीक है, कोई मुझे बता सकता है ये बच्चा कहाँ से आया? कैसा बच्चा? कौन सा बच्चा? ये कोई बच्चा नहीं दिखाई देता नदी में। नहीं तो मुझे और सब कुछ दिखाई देता है। मैं संभालता हूँ। अरे आप लोग एक खाइए। तो सबका बच्चा? नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो तो प्यारी बात हो गया। बकवास करा दे सर। चुप हो जा। दाल में कुछ डाला है। मेरे बच्चों, अलर्ट! शादी की खुशियां और मौत का मातम मनाने वाले प्यारे मेहमानों, हम कलेजे पर पत्थर रखकर यहाँ शादी और मौत की स्टेज पर खड़े हैं, जहाँ दुल्हन को घूंघट मिलता है और दूल्हे को कफन। मेरे बच्चों, इंसान की किस्मत कितनी अलग अलग होती है। एक आदमी मरता है और सिर पर छत पाता है, और दूसरा शादी करता है, उसी मिट्टी में मिल जाता है जिससे वो बना है। हाँ ठीक है, लेकिन ये बच्चे कहाँ है? लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं दारू क्यों पीता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ क्या मुझमें बुराई है या दारू बनाने वाले में बुराई है? तो बोलो मेरे साथ, आमीन 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 आमीन। ये गाजे-बाजे वाले लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे अपने छोटे पादरी साहब है ना, इन्होंने हमें बताया कि आज यहाँ पर शादी है। क्या तुमने इन लोगों को बुलाया? मेरी शादी पर 3 और लाख दिए, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि बगल में आदमी दम तोड़ रहा है। किसी भी कलाकार के लिए ये एक दिलचस्प चुनौती का मौका है। ये शादी की खामोशी भरी धुन भी बजा सकते हैं और जनाजे की नाचती झूमती लय से इस माहौल को गुंजा भी सकते हैं। खैर, चाहते हो तो बजाओ, यूं खाने से भी तुम्हें कौन रोक सकता है? बजाओ। ये ट्रम्पेट रोते बच्ची की तरह क्यों बजा रहे हैं? और तू भूतनी के दुनिया को क्या सुनाना चाहता है? एक औरत थी, बोलिए बात। हाँ, सोचा होगी शादी मिलेगी खुशहाल जिंदगी की सौगात। वाह, मगर निकला शौहर बूढ़ा और ठंडा मिजाज। अब अंधेरे में कटती है। अरे ये तो ठीक है, ये बता बच्चे कहाँ हैं? बजाओ। अरे सुनो, ये मैसेज दिया गया। ईरान के राजकुमार ने ग्रैंड ड्यूक को बड़ी फौज दी है ताकि वो पूरे उस दुनिया में कायदा कानून ला सके। हाँ, अब तो जंग भी खत्म हो गई है, अब हमारे फौजी वापस आएंगे। अरे बेटा, क्या हुआ? जैसा से शादी की खुशी में घबरा गई हो। बैठ जाओ, आराम कर लो। अब सब फिर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़े टैक्स बढ़ जाएंगे। आखिर वो जंग का खर्चा भी तो निकालना है ना। किसने कहा फौजी वापस आ रहे हैं? मैंने कहा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें क्या हुआ है? मेहमानों की खातिरदारी नहीं करोगी? जाओ उनको केक खिलाओ। ये लीजिए, आप लोग केक खाइए, अभी बहुत केक है। आप लोग बिल्कुल भी मत शर्माइए, खाते जाइए। और कितने केक ठूसोगी इनके पेट में? क्या तुम्हें लगता है मैं पैसे हकता हूँ? और ऐसे क्या घूर रहे हो सब? और ये कौन सी बीवी मेरे गले बांधी तुम लोगों ने? अरे जैसा बेटा, तुम जिंदा हो। बढ़िया, मुंह में दांत नहीं है, केक खाएगी। वाह, मेरे मरने का खाना चल रहा है। बहुत मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना? चलो निकले यहाँ से, वरना मैं खुद धक्के मार के बाहर निकालूंगा। निकलो। अरे बचाओ, जैसा जिंदा हो गया।
ये उसका काम है, तुम्हारा नहीं। कहाँ छिपी बैठी है वो? क्रूशा, जैसा तुम्हें बुला रहा है, आई। इधर आके मेरी पीठ मलो। तुम खुद नहीं मल सकते? क्या? खुद नहीं मल सकते? ब्रश उठाओ, हाड़ में जाओ। तुम इस घर की बीवी हो या मेहमान? पानी ठंडा है, अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ, मैं ला देती हूँ। तुम यहीं रुको, इधर आके मेरी पीठ मलो। जोर से रगड़ना, काम चोरी मत दिखाओ। कोई नंगा मर्द पहली बार थोड़ी देखा है। वो बच्चा आसमान से तो टपका नहीं होगा। वो बच्चा किसी मौज का भी नतीजा नहीं है। तुम्हारा मतलब यही है? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। क्या मुसीबत गले पड़ गई है, सीधी सीधी बात भी नहीं समझती। कैसी बीवी मिली है? बस थोड़ा साथ में देती है। पानी डालो और धीरे धीरे कह रहा हूं ना। लगता है शहर से कुछ गड़बड़ करके आई हो, वरना यहां क्यों होती? लेकिन छोड़ो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। अपने साथ जो बच्चा उठा लाई हो, उस पर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन सब्र की भी हद होती है। और मान लो तुम्हारा वो फौजी लौट भी आया तो क्या, अब तुम शादीशुदा हो। लेकिन तुम्हारा फौजी लौट कर नहीं आएगा, ये वहम छोड़ दो। तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मेरी बीवी हो भी और नहीं भी। तुम जहां लेटती हो जैसे वहां कोई होता ही ना हो। सुबह काम पर जाता हूं तो थका हुआ रहता हूं, रात को लेटता हूं तो नींद गायब, जैसे शैतान आंखों में बैठा हो। पानी डाल। साइमन, साइमन, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया साइमन। शुक्र है कि तुम जंग से सही सलामत वापस आ गए। मैं बता नहीं सकती, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे भी क्रूशा। और यहाँ सब कैसा है? सर्दियाँ ज्यादा सख्त तो नहीं पड़ी? लोगों ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? ये लोग हैं, लोगों का क्या है साइमन? हाँ, सर्दियाँ थोड़ी सख्त थी। ये सब छोड़ो, तुम अपना बताओ। लगता है किसी की आंखों ने किसी का काफी इंतजार किया है। किया तो है साइमन। और शायद कोई अपने वादों के साथ किसी का इंतजार कर रहा था। हाँ, पर मैं लूका वापस नहीं जा सकती। क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? दरअसल मैंने एक हथियारबंद को मारा था। अरे, तो दूसरा वसनादे ने जरूर किसी बात पर ही उसे मारा होगा, है ना? ये नाम मत लो साइमन, मेरा इस नाम से कोई वास्ता नहीं। मतलब? मैं समझा नहीं क्रूशा। एक लड़की अपना नाम कब बदलती है साइमन? हमारे बीच कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, बस कुछ चीजें बदल गई हैं। हमारे बीच कुछ नहीं बदला, बस कुछ चीजें बदल गई हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्रूशा, तुम कहना क्या चाह रही हो? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं साइमन? ये जो इतनी तेज बहती नदी हमारे बीच है, इसे तुम पार
ये जरूरी भी नहीं रह गया है रूसा। जरूरी है साइमन, आओ जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इस बार इंतजार कर रही हूँ। मैं उस पार नहीं आना चाहता रूसा, और उम्मीद करता हूँ तुम भी इस पार ना आओ। और बेहतर होगा उसी बहती नदी में तुम वो लॉकेट भी फेंक दो जो मैंने तुम्हें दिया था। अलविदा रूसा, अलविदा। साइमन, साइमन रुक जाओ, साइमन ये पूरा सच नहीं है। साइमन, साइमन, साइमन। क्या तुम दूसरा हो? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, हमें हुक्म मिला है कि ये बच्चा हमें शहर ले जाना होगा। शक है कि ये बच्चा मरहूम गवर्नर अवाशविली का इकलौता वारिस है। ये रहा हुक्मनामा और मोहर, चलो। भगवान के लिए इसे छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, इसे छोड़ दो। मुकदमा चलाया जाए और सबसे सख्त सजा दी जाए। कौन है अजीब आदमी? ये हमारे गांव का अकाउंटेंट अध्यक्ष है। मैं बहुत गिरा हुआ आदमी, मैं गद्दार हूँ, मैं बदनाम अपराधी हूँ। अरे फौजी, इन्हें बता कि कैसे मैंने जिद की कि मुझे गिरफ्तार करके अदालत में लाया जाए, क्योंकि मैंने अनजाने में उस बड़े ड्यूक, उस बड़े चोर को छुपाया था और बाद में मुझे सच पता चला। देखो, ये बदनाम आदमी खुद अपना जुर्म मान रहा है। जज कहाँ है? मुझ पर मुकदमा चलना चाहिए। बोल रहे जज। वो रहा जज। गुरु सीनियर ने ऐसा जवाब पहले कभी देखा ना सुना। अरे शहर वालों, गवर्नर कहाँ है? वो रहा गवर्नर। कहाँ टैक्स कलेक्टर अफसर, सरकारी भर्ती अफसर, बड़े पादी साहब, पुलिस के बड़े अफसर, सब वही है। भाइयों, मुझे भी तुम लोगों से यही उम्मीद है। सारी मुसीबत की जड़ यही। हाँ, ये बहती हवा का रूप पहचानता है। ये साला अपना काम भी कर रहा है। नहीं, ये एक अच्छा आदमी, बस कभी कभार कुछ मुर्गियां चुरा लाता है और कभी कभी कुछ खरगोशों और कुछ नहीं। तो आप पर तेल डालने आए हो? मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो तूने अपने ऊपर इल्जाम लिया क्यों? सिर्फ इसलिए कि तूने अपने हाथों से ग्रैंड ड्यूक को फांसी पर नहीं लिखा। अरे मैंने बताया नहीं कि मैंने उसे भाग जाने दिया। इसकी तो कसम मैं खाता हूँ, उसने उसे भाग दिया। अपनी बोले सुनो। One, two, three, go!
काबिल आदमी। आप लोगों की क्या राय? जनता अपना फैसला खुद करे। तो इसका मतलब ये है कि जज हमें चुनना है। बेशक आप लोग मुझे किसी काबिल आदमी का नाम बताएं, सलाह मशवरा कर ले। घबराओ मत लिटिल फॉक्स, ये नौकरी तुम्हारी पक्की है। एक बार ग्रैंड जो पकड़ में आ जाए फिर हमें गधों के चूतर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मजाक है। ये लोग ग्रैंड ड्यूक को पकड़ नहीं पाए ना, इसीलिए इनकी पैंट गीली हो रही है। अरे जब इनका वक्त खराब होता है तब हमारी चापलूसी करते हैं, कहते हैं मेरे दोस्तों जनता फैसला करे, ये वो। इसे इंसाफ के बारे में सब पता है। ओए बदमाश, क्या तू चाहेगा कि भतीजा जज बने? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम मुझसे नहीं पूछ अरे रहे हो। क्यों नहीं, मजाक के लिए सही। तो तुम लोग इसे परखना चाहते हो ना? हाँ, कोई लफंगा बदमाश तुम्हारी हिरासत में है तभी ये अपनी काबिलियत दिखा पाएगा। हमारे पास कोई डॉक्टर्स हैं, उन्हें बुला ले। अरे नहीं, वो ठीक नहीं होगा। जब तक जज का चुनाव नहीं हो जाता हम किसी असली अपराधी पर मुकदमा नहीं चला सकते। हो सकता है ये गधा ही हो, पर इसका चुनाव कायदे से होना चाहिए, वरना कानून टूट जाएगा। और कानून बहुत नाजुक चीज है। तुम चाहो तो उन दोनों को फांसी दे सकते हो, कानून नहीं टूटेगा क्योंकि कोई जज यहाँ पर है ही नहीं। अगर तुम कानून की इज्जत नहीं करोगे ना तो कानून गायब हो जाएगा। जैसे कुत्ते को शराब पिलाकर शराब की पहचान नहीं की जा सकती। अबे ये तो बाहर की खाल निकाल रहा है। आखिर तेरी राय क्या है? मैं मुल्जिम बनूंगा। तुम? हाँ। तुम लोगों ने क्या फैसला किया? हाँ, तो तय ये हुआ है कि हमारा ये दोस्त मुलजिम बनेगा और तुम्हारा ये भतीजा जज, और हम एक नाटक करके देखेंगे। तो जो ये उम्मीदवार खड़ा है इसको जज वाला गाउन पहनाओ और ऊपर बैठाओ। ये अजीब बात, पर खैर खाना पूरते ही सही लिटिल फॉक्स। एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई लिखाई की है? हाँ। जीतता कौन? धीमे दौड़ने वाला या तेज दौड़ने वाला? चुपचाप दौड़ने वाला अंकल आप। गुड, वेरी वेरी गुड। यहाँ कोई मुझे जानता है, मैं ग्रैंड ड्यूक हूँ। कौन है ये? ये ग्रैंड ड्यूक है, क्या उसे जानता है? तो ठीक है, हम ट्रायल शुरू करते हैं। सुनो, मुझ पर जंगबाजी का इल्जाम है। बकवास, मैं कह रहा हूँ बकवास। इतना काफी है, और अगर नहीं तो मेरे पास वकील भी है, करीब 500 वकील। वकीलों के लिए कुर्सियां मंगाई जाए। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस मुकदमे की सुनवाई करूं? ये मुकदमा मुझे जरा अजीब लग रहा है। शुरू करो। चलने दो लिटिल फॉक्स। ऑल राइट, ब्रुसीनिया की जनता बनाम ग्रैंड ड्यूक। मुल्जिम, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? बहुत कुछ। मैंने खुद खबरें पढ़ी है। जंग में हार हुई। जब जंग शुरू की गई थी मैंने राय दी थी अंकल काजबेकी जैसे देशभक्तों की। अंकल काजबेकी को गवाही के लिए बुलाओ। ये आदमी है ना पेचकस। ये मांग पूरी नहीं की जा सकती। जंग छेड़ने के लिए तुम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हर राजा को कभी ना कभी जंग तो छेड़नी पड़ती है, मगर हाँ, जंग के इंतजाम खराब थे, ये इल्जाम जरूर बनता है। बकवास, मैंने जंग की ही नहीं, करवाई थी। शहजादों ने करवाई और उन्होंने सब गुड़गोबर कर दिया। तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप कमांडर इन चीफ थे? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से कमांडर इन चीफ था। पैदा होते ही दाई पर चिल्लाया। कायदे से मैंने हदने की तालीम ली, हुक्म चलाने की आदत सीखी। अफसर हमेशा मेरे हुक्म पर मेरा खजाना लूटते। अंकल काजबेकी ने मेरे हुक्म पर अपनी तोल बढ़ाई है। अबे ये तो उस्ताद निकला। लॉन्ग लिव ग्रैंड ड्यूक। जवाब दो लिटिल फॉक्स। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जवाब दूंगा, पर कानून की इज्जत रखते हो। आरोपी, तुम भी कानून की इज्जत का ख्याल रखो। मंजूर है, मैं हुक्म देता हूँ कि कार्यवाही जारी रखी जाए। मुझे हुक्म देना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा दावा है कि शहजादों ने तुम्हें जंग छेड़ने के लिए मजबूर किया। तब यह दावा कहां ठहरता है कि उन्होंने सब गुड़गोबर कर दिया? ज्यादा फौजी नहीं भेजे, घोटाला किया, बीमार घोड़े भेजे। हमले के वक्त वो नशे में धुन रैलियों के कोठे पर पाए गए। अंकल काजबेकी को गवाही के लिए बुला। तो क्या तुम ये भयंकर इल्जाम लगाते हो कि देश के शहजादे लड़े ही नहीं? नहीं, शहजादे लड़े। शहजादे फौजी ठेकों के लिए लड़े। बस, अब हद हो गई। ये आदमी देशद्रोहियों की तरह बात करता है। सच? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। चुप रहो। खामोश। मैं फैसला देता हूं, गर्दन में फंदा डाला जाए।
फांसी पर चढ़ा दिया जाए जंग हारने के जुर्म में। फैसला खत्म, कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। यंग मैन, संजीदगी से राह देता हूं, पब्लिक में अगड़म भगड़म बकवास नहीं। भेड़ियों की तरह भूंकारोगे तो कुत्ते की तरह चौकीदारी कैसे करोगे, समझे? अगर जनता समझ गई कि शहजादे और ग्रैंड ड्यूक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो दोनों को फांसी। जंग में तो हार हुई, मगर शहजादे कब हारे? राशन के लिए 38,63,000 पेस्टर खाए गए, घोड़ों के लिए 82,24,000 पेस्टर जो कभी पहुंचे ही नहीं। शहजादों की तो जीत ही जीत है। गुरु सिंह जनरल बत्ता हार गया और गुरु सिंह इस अदालत में मौजूद ही नहीं है। बहुत हो गया, तुम लोग इस जोकर को लेकर यहां से जा सकते हो। अब आप लोग नए जज का अपॉइंटमेंट मंजूर कर ले। हाँ, हम कर सकते हैं। जज वाला काम उतारो और तुम यहाँ से फूटो, ताकि सही गधा अपनी सही कुर्सी पर बैठ सके। और तुम हेलो जाओ और उस कुर्सी पर बैठो। मैं निकालो। चलो बादशाह। थैंक यू, Congratulations! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाओ। योर ऑनर, अब तक जज बदमाश हुआ करते थे, लेकिन अब एक बदमाश जज होगा। ये रहा जज आज तक। देश में दंगे फैले, लोग आपस में लड़ते, बड़ों की खैर नदी, नजर को फौजियों ने चतुर्थ को हाँ बना दिया, दो साल तक वो बना रहा, चतुर्थ को हाँ बना दिया, दो साल तक वो बना रहा, दो साल तक वो बना रहा। क्योंकि बहुत से मुकदमे हैं, इसलिए अदालत दो मुकदमों का फैसला एक साथ करेगी। कार्यवाही शुरू करने से पहले एक ऐलान किया जाता है। मैं लेता हूं खून की नदियां फैले, खून की ऊंची लहरें, अरगरानों में से निकलने लगे झटके, दरबार पर कुछ भर गया, झटके मान भर गया, दरबार पर कुछ भर गया, झटके मान भर गया, और दुखी समय $1,000 जुर्माना। मुआवजे के लिए तुम्हें शराब की बोतल दी जाती है। बन के मसीहा उनका, तोड़े कानून उसने, बन के मसीहा उनका, तोड़े कानून उसने, नहीं दी उसने किसी को सजा, करता फैसला अपनी तरह, नहीं दी उसने किसी को सजा, करता फैसला अपनी तरह। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज अदर। मैं हूं दिल। बड़ी ही खबर आ रही है पोकीचुन शहर से कि वहां का ग्रैंड ड्यूक वापस आ गया है, और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि वहां निराला आवाज़ी का बच्चा जो 2 साल पहले किडनैप हो गया था, उसके मिलने की भी खबर आ रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर मिस्टर बैरांडे और साथ ही कैमरामैन निगोन सोनी। तो मिस्टर बैरांडे, कैसे हालात है वहां के? जी, मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर खड़ा हूँ और देख सकते हैं यहाँ के हालात बहुत ही खराब है। यहाँ के लोग अफरा तफरी मची है, तो भाग रहे हैं। और देखिए ग्रैंड ड्यूक फिर से वापस आ गया, पता चला है। और 2 साल पहले जो नटाला वासुली का बच्चा खो गया था, वो अब दिन में पता चला है कि मिलेगा। और नटाला वासुली बार बार ये हाथ लगा रही है कि उनके बच्चों को वापस दिया जाए। किसी ने ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधा चलते हैं नूका की अदालत में। तो चलिए चलते हैं नूका की अदालत में।
ग्रैंड ड्यूक राजधानी लौट आया है। मैंने हमेशा गरीब और फटीचर लोगों को कत्ल करने पर भी साफ छोड़ दिया। मैंने अमीरों की जेबों में झांका, जो बहुत बुरी बात मानी जाती है। वो मुझे शराबखोरी के लिए फांसी पर चढ़ा देंगे। किसी आवाज देंगे। मतलब हाँ, कोई आ रहा है। सब खत्म। वो देखना चाहते हैं कि मैं इस परेशानी का सामना कैसे करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान बचाऊंगा, चाहे मुझे भीख क्यों न मांगनी पड़े। ये कौन सा जान परेशान हो? आपका खिदमतगार मोहतरमा, एक ऐसा इंसान जो आपके काम आ सकता है। मैडम नटेला आवाज मिली। बच्चे को वापस लाया जाएगा मैडम। उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Is this a Are you kidding me? I don't like this man. मैडम, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। मैडम, मैडम। सुनो लोगों, सुनो लोगों। कौन सच में उसकी माँ थी? ये कैसे साबित हुआ? ये कैसे साबित हुआ? ये कैसे साबित हुआ? ये कैसे साबित हुआ? देखते हैं। माय लॉर्ड, बड़ा ही अजीब और शर्मनाक मामला है। इस औरत ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है और उसे लौटाने से साफ इनकार कर रही है। बहुत खूबसूरत चेहरा है। मैं कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करता हूँ और पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ, खासकर आपसे। माय लॉर्ड, पुरानी कहावत है कि खून पानी से गाढ़ा होता है। अदालत वकील की फीस जानना चाहती है। व्हाट माय लॉर्ड, मैं कुछ समझा नहीं। ओ समझा माय लॉर्ड। अदालत के इस अजीब सवाल का जवाब है 500 पियास्ता। सुना आपने? अजीब सवाल। ये मैं इसलिए पूछता हूँ कि जब मुझे पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे आदमी हो, तो मैं जरा किसी और ही तरीके से आपकी बात सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच माय लॉर्ड। सब रिश्तों से बड़ा खून का रिश्ता होता है। माँ और बेटे का, क्या इससे ज्यादा गहरा कोई रिश्ता हो सकता है? क्या कोई बेटे को माँ से अलग कर सकता है? माय लॉर्ड, इसे अपनी कोख में रखकर इन्होंने अपने खून से सींचा, महीनों दर्द झेलकर उसे पैदा किया। माय लॉर्ड, देखा गया है अगर शेरनी के बच्चे को भी उससे छीन लिया जाए तो वो जंगल जंगल मारी मारी फिरती है और सूख कर कांटा हो जाती है। माय लॉर्ड, कुदरत ने इनके साथ। इन्होंने अब तक जो कुछ भी कहा और आगे भी जो कहेंगे, इसके बारे में तुम्हारा क्या जवाब? मैंने इसे सिर्फ पाला नहीं है, इस पे अपना सब कुछ लुटाया है। इसके खाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि खुद से छिपाने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन मैंने इसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये अकेला है। जो थोड़े बहुत प्यासा थे इसी पे खर्च कर दिए। अपने आराम, अपनी खुशी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। माय लॉर्ड, इसने अपने और बच्चे के बीच खून के रिश्ते का जिक्र कतई नहीं किया है। ये नोट करने वाली बात है। अदालत ने नोट कर लिया तुम्हारा पॉइंट। थैंक्स माय लॉर्ड। अब परमिशन दीजिए, एक औरत जिसने इतनी तकलीफें उठाई, जो अपने पति को खोने के बाद इस बात से डर रही है कि कहीं उसका बच्चा भी उससे न छिन जाए। माय लॉर्ड, आपके सामने आकर वो चंद बातें कह सके। मरहूम गवर्नर की पत्नी नटेला आवाज मिली। माय लॉर्ड, मेरी खोटी किस्मत आज मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपसे अपने प्यारे बच्चे के लिए गुहार करूं। मैं कैसे बयां करूं कि एक दुखी मां की आत्मा कैसे तड़पती है
उसके दिल पर क्या गुजरती है। मैंने उसे अपने दिल के टुकड़े से पाला है माय लॉर्ड। मैडम, इस औरत के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो खून खौला देने वाला है। इसे अपने पति के महल में घुसने तक की परमिशन नहीं है। सारी प्रॉपर्टी से होने वाले प्रॉफिट पर रोक लगा दी गई है। इसकी सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम है और बच्चे के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपने वकीलों की फीस तक नहीं दे सकती जज साहब। माय लॉर्ड, लेकिन असली बात सबसे पहले एक माँ का दुख है, जो कि नटेला आवासपुली अदालत को पहले ही बता चुकी है। और अगर माइकल आवासपुली प्रॉपर्टी का वारिस ना भी निकले, तब भी वो अपनी माँ का प्यारा बेटा तो रहेगा। रुको, प्रॉपर्टी की बात सुनकर अदालत भावुक हो गई है। वाह, ये इंसानी भावना का एक सबूत है। मैं अदालत के सामने सीधी बात रखना चाहूंगा। ये मामला उस वक्त का है जब हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि मैडम नटेला अबाशवली को महल छोड़कर भागना पड़ा, और उस वक्त इनका बच्चा यानी माइकल अबाशवली महल में ही छूट गया। और उसी समय महल की रसोई में काम करने वाली नौकरानी ग्रूशा भी वही मौजूद थी। और उसके 1 साल बाद ग्रूशा एक पहाड़ी गांव में पहुंची और जहां जाकर उसने शादी भी कर ली। माय लॉर्ड, तुम पहाड़ी गांव कैसे पहुंची? पैदल चलकर, और ये उस वक्त भी मेरा ही था। बच्चे का बाप मैं हूँ योर ऑनर। ग्रूशा और इस आदमी के आपसी संबंध को देखते हुए मैं इनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। माय लॉर्ड, इसने पहाड़ी गांव में जिस आदमी से शादी की थी वो तुम हो? नहीं, इसने किसान से शादी की है। क्यों? क्या ये आदमी साथ सोने लायक नहीं? सच सच बताना। ये बात नहीं है। मैंने इस बच्चे की खातिर शादी की थी ताकि इसके पास रहने को एक घर हो सके, और ये तब जंग पर गया हुआ था। और अब ये तुम्हें फिर वापस चाहता है? हाँ, गवाही में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब आजाद नहीं हूँ योर ऑनर। और बच्चा जिस पर तुम अपना हक जता रही हो वो कहां से आया? हराम का है? हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या वो एक बच्चा मामूली बच्चा है। क्या बच्चा को ऐसे वैसे गली कूचे से उठाए? अमीर घर का है? वो एक मामूली बच्चा है। मेरा मतलब क्या शुरू से ही उसके नाक नक्श खूबसूरत थे? जी, मुंह पे नाक तो थी। क्या बड़ी बात है जी, मुंह पे नाक। मैं इस किस्से को जरा जल्दी खत्म करता हूँ और ज्यादा झूठ नहीं सुनना चाहता, खासकर तुमसे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे धोखा देने के लिए क्या क्या चालें चली। मैं तुम लोगों को खूब जानता हूँ, सब बदमाश हो। मैं समझ सकती हूँ आप इस किस्से को जल्दी खत्म करना क्यों चाहते हैं। आपने जो लिया मैंने देखा। चुप रहो। क्या मैंने तुमसे कुछ लिया? मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दूंगी। सही कहती हो, मुझे कंगालों से कभी कुछ नहीं मिला। हो सकता है मैं भी भूखा ही मर जाऊं। तुम्हें इंसाफ तो चाहिए, पर क्या उसका दाम देने को तैयार हो? जब किसी कसाई के पास जाओगे तो बिना पियस्तर लिए वो तुमको गोश्त देगा। हाँ देगा, मगर जज के पास तो ऐसे चले आते हो जैसे किसी के मरने का खाना खाने जा रहे हो। मसल मशहूर है। घोड़े के नाल लगाए गए तो मक्खी ने भी पांव बढ़ा दिया। गोबर में बड़ा खजाना पहाड़ी नदी के पत्थर से अच्छा है। मछुआरे ने केचुए से कहा, मौसम अच्छा है, चलो मछलियां मार लाएं। मैं खुद अपना मालिक हूँ। नौकर ने कहा और अपना पैर काट लिया। मैं बाप की तरह तुम्हें चाहता हूँ। जार ने किसान से कहा और अपने बेटे का सिर उड़ा दिया। बेवकूफ का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है, और पागने वाला सूंघता नहीं। अदालत में बेहुदा बात, 10 PS का जुर्माना। इससे तुम्हें सबक मिलेगा कि इंसाफ क्या होता है। ये बहुत अच्छा इंसाफ है। हम आपकी तरह और इन वकीलों की तरह चिकनी चुपड़ी बातें बनाना नहीं जानते, तो आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। हाँ यही बात है, तुम सब बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें तो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाना चाहिए। आप बच्चे को इस औरत को देना चाहते हैं जिसे ये भी नहीं आता कि बच्चे की नाती कैसे बदली जाती है। ऐसे जितना इंसाफ आपको आता है उतना मुझे भी आता है। ये बात बेवकूफ लड़के मेरे खिलाफ जा रही है, जबकि तुम्हें तो मुझे खुश रखने के लिए आंखें मटकाने और इकराना चाहिए था। 20 PS का जुर्माना। तो 20 नहीं 30 PS कर दे, तभी तेरे मुंह पर मैं यही कहूंगी कि तेरे इंसाफ के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। पियक्कड़ मटका कहेगा, मुझसे से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इससे तू बड़ा कहेगा महात्मा है। तू इन लोगों का नौकर बन गया है क्योंकि कोई जायदाद न ले पाए। वो जायदाद जो उन्होंने चुराई है
चौकीदारी करता और ना इनकी इतनी हिम्मत होती कि हमारे मर्दों को जंग पर भेज दे। घुसखोर कहीं का। तेरा दिल चाहे तो ले ले मेरे बच्चे को जबरदस्ती। ये जो तू कर रहा है ये कोई जालिम नहीं कर सकता है। रही बात सजा की, तो ऐसे फैसले से अच्छा है फांसी पर चढ़ जाना। तो चढ़ जाना। अब 30 तक हो जाएगा और मैं अब तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। हम किसी शराब खाने में नहीं है। ये जज के तौर पर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सही बात है। और वैसे भी मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सब समझ गया हूं। शोभा, हाँ, बच्चे को लेकर आप। करो, शुरू करो। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है और ये भी मुझे अपना मानता है। देख रही हूँ कैसे पाला है, इस पर तो चितड़े लगे हुए हैं। ये गलत है। मुझे इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि मैं इसे अच्छी शर्ट पहना सकूं। पढ़ा रहा होगा किसी सुअर के बारे में। मैं सुअर नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग जरूर हैं। कहाँ छोड़ गई थी आप अपने बच्चे को? बदतमीज कहेगी। रुक अभी चाहिए ये मुजरिम है, बदमाश है, इसके कोड़े लगने चाहिए। अदालत ने तुम दोनों की बात सुनी है, मगर ये फैसला नहीं कर पाई कि असली मां कौन है। एक जज के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चे के लिए मैं मां चुनूं। मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। शोभा, चौक का एक टुकड़ा लेकर यहाँ पर एक घेरा खींचो, खींचो, बड़ा गहरा है, खींचो। बच्चे को बीच में बैठाओ। और आप दोनों बच्चे का एक हाथ पकड़िए। फुटबॉल पटवार पकड़िए, पटवार। असली माँ वो होगी जो इस बच्चे को गोले से बाहर खींच लेगी। मुझे इस पर एतराज है। ये बच्चा आबादी प्रॉपर्टी का वारिस है और इस मुकदमे का फैसला इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। हो गया आपका। आइए। Ladies and gentlemen, tonight is the main event between Natalia Bashvili and her opponent, Grusha. That I am real mom. क्या हुआ? तुमने क्यों नहीं खींचा? मैंने इसे कसकर पकड़ा ही नहीं था। झूठी? ये पूरा पक्का करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट मैं एक बार फिर करूंगा। What is this behavior? What is this behavior? बच्चे को लेकर आओ। आइए। मां का फैसला कर लिया। रुषा, अपना बच्चा लो।
और तुम, इससे पहले कि मैं तुम पर धोखाधड़ी का जुर्माना लगाऊं, यहां से गायब हो जाओ। तुम्हारी जमीन अब इस शहर की प्रॉपर्टी होगी, उस पर बच्चों के खेलने का एक मैदान बनाया जाएगा और मैंने ये भी तय किया है कि उस मैदान का नाम मेरे नाम से होगा, अध्यक्ष गार्डन। माइकल, बेहतर होगा कि हम आज रात में शहर छोड़ दें। अब ये तुम्हें कैसा लगता है? बहुत प्यारा है। अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैंने इसे क्यों अपनाया। उस दिन ईस्टर का संडे था और मेरी तुमसे सगाई हुई थी, इसलिए ये हमारे प्यार की निशानी है। शोभा, इस कोट को उतारो, इसमें मुझे बड़ी गर्मी लगती है। हीरो बनने के लिए नहीं बना हूं मैं। अच्छा आप लोग विदा लेने से पहले आओ सब लोग नाचे। तो थोड़ा सा आप लोग हाँ कुछ अगर फीडबैक सजेशंस देना चाहिए, आप थोड़ा बैठ जाओ तो ये 45 दिनों से हम लोग बना रहे हैं और फिर इसका अनुवाद और बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ने मिलकर किया और इसमें मेरे साथ एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे जीतू राभा हैं असम म्यूजिक पे ड्रम्स पर है मयंक तिर्की, म्यूजिक कीबोर्ड पर है चैतन्य भट्ट सर, पूरा म्यूजिक इन्होंने बनाया है वो है तेजस्वी और अनिरुद्ध।
किरण। किरण हमारे साथ जुड़ी क्योंकि पास आउट बैच की हैं, पर एक लड़की अचानक से तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं कर पाई। किरण को अपने आनंद फानंद में कास्ट किया। प्रोडक्शन डिजाइन इसमें सोनू साहा का है। प्रोडक्शन मैनेजर है विक्रांत भट्ट सर। और जो विभागीय कोऑर्डिनेशन है उसमें चैतन्य आटे सर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ सपोर्ट कारपेंट्री के लिए कालू भैया और लक्ष्मण भाई, इन सब लोगों ने बहुत नाटक के पीछे बहुत तमाम तरह का प्रयास और मेहनत लगती है। बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है। दीदी खास करके हमारे साथ पूरा सफाई और ये सबसे सारा जोड़ती रहती है। तो ये एक छोटा सा, शायद मैं किसी को भूल गया क्या? नहीं, अभिलाष जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो अभिलाष को मैंने रिक्वेस्ट किया कि शुरू जीतू आए, थोड़ा सा उनको वक्त लगा, तब तक मुझे लगा कि सारा काम है, तो मैंने अभिलाष से रिक्वेस्ट किया कि वो एक्टिंग ना करके पीछे मेरे साथ आ जाए। तो वो पूरा मुझे असिस्ट कर रहा था, तो बहुत सारा स्क्रिप्ट एडिटिंग और ये सब में उसने काम किया। कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन आपकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया? सर बताओ। बहुत अच्छा रहा। मैंने तो नाटक भी देखा है, मैंने पढ़ा है देख का, और उसे बहुत अच्छे से अनुवाद जिसने भी किया हो अच्छे से किया है, और प्रस्तुति भी की। टीमवर्क सबसे अच्छी बात है। एक का पूरक हमेशा दूसरा। यहाँ लास्ट में जब एक समूह टाइप का गान होता है उसमें आते हैं लोग, तो वो सीन जो है गजब का है। खासकर म्यूजिक मैं आप लोगों को अलग से बधाई दूंगा। बहुत बांधे रखना, 1 घंटा 40 मिनट को पता नहीं चला, और वो सीन